नमस्कार, मैं आदित्य सर आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल आदित्य कोचिंग क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम पास्ट टेंस का दूसरा भाग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ेंगे कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस किसे कहते हैं। नंबर 2, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की क्रिया से पता चलता है कि कार्य भूतकाल में हो रहा था। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस क्रिया से क्या पता चलता है कि काम पहले से हो रहा है। इस टेंस के वाक्यों के क्रियाओं के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं। इस टेंस के वाक्यों की क्रियाओं के अंत में कौन कौन से शब्द आते हैं? रहा था, रही थी, रहे थे। रहा था, रही थी, रहे से ही पता चलता है कि ये कौन सा टेंस है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। एग्जाम्पल 1, मैं खा रहा था, ये अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। तो इस वाक्य में देख लीजिए कि खाना क्रिया हो गया और इस क्रिया के अंत में रहा था आ जा रहा है। तो ये कौन सा टेंस है? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। नंबर 2, वह नहीं झगड़ रही थी, ये निगेटिव सेंटेंस है। निगेटिव सेंटेंस कैसे? क्योंकि वाक्य के बीच में नहीं लिखा हुआ है, इसलिए ये निगेटिव सेंटेंस है। नंबर 3, क्या लड़के खेल रहे थे, क्वेश्चन मार्क से, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे? क्योंकि क्या शुरू में लिखा हुआ है और वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क का साइन है, इसलिए ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। नंबर 4, क्या आप नहीं सो रहे थे, क्वेश्चन मार्क का साइन, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस कैसे? क्योंकि वाक्य के शुरू में क्या लिखा हुआ है, तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। वाक्य के बीच में नहीं लिखा हुआ है तो ये निगेटिव सेंटेंस हो गया। क्योंकि पहले क्या लिखा हुआ है, प्रश्न पूछा जा रहा है, इसलिए वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क का साइन लगा हुआ है। फॉर्म 1, सब्जेक्ट प्लस वाज ऑब्लिक वेयर प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए। अगर अफर्मेटिव सेंटेंस होगा तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट के अनुसार वाज या वेयर में से किसी एक को हेल्पिंग वर्ब के रूप में लिख देंगे। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो वाज लिखेंगे, प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो वेयर लिखेंगे। उसके बाद वर्ब लिखेंगे, वर्ब में आईएनजी लगा देंगे। वर्ब का आईएनजी फॉर्म वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म होता है, उसके तुरंत बाद ऑब्जेक्ट लिख देंगे। नंबर 2, सब्जेक्ट प्लस वाज ऑब्लिक वेयर प्लस नॉट प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट निगेटिव सेंटेंस के लिए। अगर निगेटिव सेंटेंस होगा तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार वाज या वेयर में से किसी एक को लिख देंगे, उसके तुरंत बाद नॉट लिख देंगे। क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है। उसके बाद वर्ब लिखेंगे, उसमें आईएनजी लगा देंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे। नंबर 3, वाज ऑब्लिक वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क का साइन इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा तो वाज या वेयर में से किसी एक को सब्जेक्ट के अनुसार लिख देंगे। वाज या वेयर हेल्पिंग वर्ब है और ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसलिए वाज या वेयर में से हेल्पिंग वर्ब के रूप में कोई एक पहले लिख दिया जाएगा। उसके तुरंत बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद वर्ब लिखेंगे, उसमें आईएनजी लगा देंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख देंगे और वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क का साइन। क्यों? क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस। नंबर 4, वाज ऑब्लिक वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस क्वेश्चन मार्क का साइन, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस के लिए। अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस होगा तो वाज या वेयर में से किसी एक को सब्जेक्ट के अनुसार लिख देंगे। क्यों? क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। उसके तुरंत बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद नॉट लिख देंगे। क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस भी है। उसके बाद वर्ब लिखेंगे, आईएनजी लगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख देंगे और वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क का साइन लगा। क्यों? क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस तो है। रूल 1, एक वचन करता ही, सी, इट, राम, आई के साथ हेल्पिंग वर्ब वाज का प्रयोग होता है। अगर एक वचन करता है, सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से हैं? ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया, राम हो गया, आई, तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब किसका प्रयोग होता है? वाज का प्रयोग होता है। नंबर 2, बहुवचन करता वी, यू, दे, द बॉयज के साथ वेयर का प्रयोग होता है। बहुवचन करता प्लूरल सब्जेक्ट कौन कौन से हैं? वी हो गया, यू हो गया, दे हो गया, द बॉय, तो इसके साथ किसका प्रयोग होता है? वेयर का प्रयोग होता है। वेयर क्या है? हेल्पिंग वर्ब। नंबर 3, नकारात्मक वाक्यों में सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वाज ऑब्लिक वेयर, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब में आईएनजी तथा ऑब्जेक्ट लिखते हैं।
अगर नकारात्मक वाक्य नेगेटिव सेंटेंस होगा तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके तुरंत बाद वाज या वेयर में से किसी एक को हेल्पिंग वर्ब के रूप में सब्जेक्ट के अनुसार लिख देंगे। उसके तुरंत बाद नॉट लिख देंगे, नॉट इसलिए क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है। उसके तुरंत बाद वर्ब लिखेंगे, उसमें आईएनजी लगा देंगे। उसके बाद अंत में क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट लगा देंगे। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। जल्दी ही हम एक नए वीडियो के साथ उपस्थित होंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।